अल जजीरा नेटवर्क ने याहिया सिनवार का अनदेखा फुटेज वायरल किया है। सिनवार के नेतृत्व में ही हमास ने साल 2023 में इजराइल पर हमला किया था। गाजा में इजराइल हमले के दौरान सिनवार मारा गया था। इसके 3 महीने बाद उसका ये वीडियो सामने आया है जिसने नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सिनवार का सैन्य जैकेट पहनकर छड़ी लिए हुए और कम्बल ओढ़े हुए दिखना ये संकेत देता है कि वो इस कठिन समय में भी अपने कार्यों को पूरा करने में जुटा था। गाजा के खंडहरों में से एक वीडियो की प्रस्तुति फिलिस्तीनी क्षेत्र में संघर्ष की गंभीरता को और भी उजागर करती है। क्या आपको लगता है कि इस फुटेज से गाजा में चल रहे संघर्ष के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया में कोई बदलाव आएगा? स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जिस इमारत में सिनवार कुछ समय के लिए रुका था उसकी दीवार पर हिब्रू शब्द यानी कि नॉर्थ लिखा हुआ है, जिससे संकेत मिलता है कि उसके वहां पहुंचने से पहले इजरायली सेना ने उस घर पर छापा मारा था। दूसरे दृश्य में सिनवार पोलो शर्ट में एक अन्य व्यक्ति के साथ दिखाई दे रहा है और उनके सामने एक नक्शा फैला हुआ है। नेटवर्क ने कथित तौर पर उस आदेश का एक दृश्य भी चलाया जिस पर हमास के तत्कालीन प्रमुख सिनवार ने 7 अक्टूबर को हमला शुरू करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। कौन था याहिया सिनवार? ऊंचाई पर पहुंचे सिनवार को पिछले साल 18 अक्टूबर को एक इजरायली छापे के दौरान मार दिया गया था। इस हमले से कुछ घंटों पहले उसे गाजा सुरंग में अपना सामान ले जाते हुए देखा गया था। इजराइल का आरोप है कि वो 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड था। यह हमला इजराइल के इतिहास में सबसे घातक था। इस हमले ने मध्य पूर्व में संघर्ष के हालात बना दिए और पश्चिम व अन्य फिलिस्तीन समर्थक देशों के बीच एक तनावपूर्ण विभाजन बन गया। इजराइल द्वारा 18 अक्टूबर को जारी किए गए फुटेज में सिनवार अपने अंतिम क्षणों में कमजोर अवस्था में दिख रहा था। जवाबी हमले के अपने अंतिम प्रयास में उसने वीडियो बना रहे ड्रोन पर कई चीजें फेंकी थी। बाद में इजराइल ने सिनवार की तस्वीर के साथ एक मैसेज हमास अब गाजा पर शासन नहीं करेगा के पर्चे गिराए थे। मिडिल ईस्ट में 7 अक्टूबर 2023 के बाद संघर्ष के हालात बन गए थे। इस तारीख को हमास के गुर्गों और उनके सहयोगियों ने गाजा सीमा के पार इजरायली शहरों में उत्पात मचाया था, जिसमें कम से कम 1200 लोग मारे गए थे और 250 अन्य नागरिकों व सैनिकों का अपहरण कर लिया गया था। इसके जवाब में इजराइल ने जमीनी अभियानों के साथ साथ गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। हमास का दावा है कि इजरायली हमलों के कारण गाजा पट्टी में 47,000 से अधिक मौतें हुई हैं। याहिया सिनवार का नया फुटेज ऐसे समय में सामने आया है जब इजराइल और हमास ने युद्ध विराम समझौते के तहत कैदियों और बंधकों की अदला बदली करने के लिए थोड़े समय के लिए हिंसा बंद कर दी है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व में शांति लाना और साल भर से चल रहे संघर्ष को समाप्त करना है।